अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बारूदी प्रहार किए गए। आईआरजीसी ने एक साथ 75 मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर हमला किया गया। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब से और ग्रुप एम्यूनिशन से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है ईरान, और उसकी मिसाइलें हिट भी कर रही हैं। डिमोना की हम बात कर रहे थे, भयंकर नुकसान हुआ है। आप कह सकते हैं इस युद्ध में अभी तक का सबसे बड़ा हमला अगर कहीं हुआ है तो डिमोना में हुआ है, और ईरान कह रहा है कि हम दोबारा ऐसे हमला कर सकते हैं। और इस बीच इजराइल के एशकेलोन में ईरान का हमला, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। हमले के बाद मची अफरा तफरी, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। और वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों पर हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबाही मच गई है वेस्ट बैंक के यहूदी बस्तियों में। हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गई। वेस्ट बैंक में इजराइल ने कॉलोनीज बना रखी हैं और धीरे धीरे वहां पर यहूदियों को बढ़ाया जा रहा है। वहां पे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। वहीं पर यह हमला किया है ईरान ने। और इधर ईरान ने सेंट्रल इजराइल में दागी है मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में भारी तबाही, सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद क्या प्रभाव पड़ा है इस अटैक का साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। और ईरान का इजराइल पर बैक टू बैक अटैक। ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ आयरन डोम। रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। इधर वेस्ट बैंक के उत्तर मध्य में गिरा मिसाइल का मलबा, और सामरिया स्थित स्कूल परिसर में यह मलबा गिरा है। स्कूल बंद होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान पर अमेरिका का हमला, मिडिल ईस्ट में तबाही तय। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है, ऊर्जा क्षेत्रों पर हमला तो जंग विध्वंसक होगी। क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर हमले करेगा ईरान। अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। टारगेट पर कौन है? सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट है। पानी, खारे पानी को पीने वाले पानी में तब्दील करता है। ये शुकाइक पावर प्लांट है। कतर अल खारसा पावर प्लांट है। रास लाफान और वाटर प्लांट है। यूएई का तवीला डिसैलिनेशन प्लांट है। बराका पावर प्लांट है। बहरीन का अल दुर पावर वाटर प्लांट है। कुवैत का नॉर्थ जोर पावर प्लांट है। जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट है। समरा पावर जनरेशन प्लांट है। कर्नल शुक्ला, अब तो ये लगता है कि हम खुद भी डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे वाली थ्योरी पर ईरान आ गया है, और उसने कह दिया कि हमारे अगर ऊर्जा संयंत्रों पर आपने हमला किया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या ट्रंप ये रिस्क लेंगे? क्या ट्रंप इस खतरे को महसूस करते हुए भी आपको लगता है वो जो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया उसके बाद ईरान के ऊर्जा ठिकानों को खत्म कर देंगे, उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे? देखिए, ये एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। इसमें जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के कुछ गुण हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अगर आप पावर डायनेमिक्स की बात करें, मिलिट्री पावर की, तो कभी वो इक्वल थी ही नहीं। ईरान के पास ना तो एयरफोर्स है, ना नेवी है, और ना उसके युद्ध ग्राउंड पे हो रहा है। ऊपर से उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो अब ये युद्ध इस तरह से चेंज होता जा रहा है कि सब अपनी अपनी जगह पे सेट हैं और अपनी अपनी मिसाइल चला रहे हैं। उनके ईरान के पास जो केवल एक युद्ध लड़ने की क्षमता है वो मिसाइल्स है, और मिसाइल्स पावर उनकी रोज़ रोज़ नई चेंज होती जा रही है, और वो किस ठिकानों पर, ये बड़ा मुश्किल है पता लगाना। अगर आज हम डिस्कस करें कि ट्रंप का नया मूव क्या होगा, तो वो एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि वो खड़ग आइलैंड में जाके अपनी थल सेना उतार देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा माइनफील्ड साबित हो सकता है, क्योंकि वो धरती, अगर आप ज्योग्राफी देखें उठा के पूरी, तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी उस तरह से है कि वहाँ पे छोटे छोटे गुफाएं हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस क्षेत्र में, जैसे स्ट्रेट ऑफ होम्स में अगर आप देखें, कोई भी युद्ध पोत जाता है तो एक बहुत नैरो चैनल में फंस जाता है। 33 किलोमीटर का चैनल है, और वहाँ पर उसको स्ट्राइक करने के लिए अगर ईरान की तरफ से स्ट्राइक करना होगा तो उनको कोई बहुत बड़ा वेपन या बहुत बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एक छोटा सा ड्रोन काफ़ी है उसको स्ट्राइक करने के लिए। तो एक माइनफील्ड हो जाएगा, और अगर थल सेना, अमेरिका की थल सेना उतरती है वहाँ पे और उसको कब्जा करने की कोशिश करती है, तो आने वाले समय में युद्ध की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे पूरे के पूरे। क्योंकि जब वहाँ पे असली लड़ाई होगी और जब असली बॉडी बैग्स आने शुरू होंगे, तो इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका की भी चेंज होगी, प्रेशर भी बढ़ेगा, और एक्सटर्नल इस समय भी कोई भी किसी भी देश का वर्ल्ड में कहीं से सपोर्ट अमेरिका को मिल नहीं रहा है। और सर, इस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रंप ने बहुत कुछ किया, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इस सिचुएशन से बच पाएंगे। घर के अंदर और घर के बाहर शायद ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे।